सिर्फ दो चार लोग खड़े हैं। दादा आप इधर बाकी सब लोग पीछे आ जाओ। भाई माहौल ना खराब करिए भाई, पत्रकार हैं हम लोग को इस तरह के बिहेव अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, वो बात जाए तो एक अलग बात होगी। पर्सनल खबर के लिए अगर कोई जाए तो हमें करता है। हम सभी लोगों को डीएम और एसपी ने हम सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि एडिशनल साहब ने जो भी अवस्था की है पत्रकारों के साथ, उसके लिए उन्होंने उन्हें नोटिस दिए। साथ ही सारे पत्रकारों के, अपने जनपद के सारे पत्रकारों के जो पास हैं वो बनने के लिए सूचना विभाग में सूचना अधिकारी से उन्होंने कह दिया है। इसके बाद में कहीं पर भी पूरे जिले में ना चौकी और ना कोतवाली में कहीं पर भी किसी पत्रकार की बात कर रहे हैं, किसी भी पत्रकार साथ अवस्था नहीं होगी। इसके लिए वो आदेश जारी कर रहे हैं। सारा निर्वाचन कार्य आप लोग पूर्णतः संपन्न कराइए, निर्भय में होकर के संपन्न कराइए। सारे लोगों के प्रवेश पास जो है वो सूचना विभाग के लिए कह दिया गया। हाँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जब तक पास नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा? तब तक की स्थिति में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। आप अपना परिचय बताएं, सिर्फ परिचय पत्र नहीं, सिर्फ परिचय बताएं। जिनके पास है वो एक अलग विषय है, बाकी सारे लोग अपना परिचय बताएं। किसी के साथ कोई अवस्था नहीं होगी। उसके लिए सारा यहाँ पर प्रत्येक जो संबंधित चौकी या अपने वो क्षेत्र के दरोगा हैं उनको लगाया जा रहा है, जो आपको भी पहचानते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद बाहरी फोर्स आएगी, वो हम लोगों को नहीं पहचानेगी। उसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए प्रवेश पत्र जो पास हैं वो सारे लोगों को दे दिए जाएंगे। एडिशनल क्यों नहीं सामने आए? इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया एडिशनल के जब उनको नोटिस दे दिया गया है किसी व्यक्ति, देखिए ऐसा है, एडिशनल को सामने आना चाहिए जिनने मेरी बात सुनिए। डिटेन में उनसे जवाब मांगा गया है इस विषय में, क्योंकि वो भी एक उच्च अधिकारी है। डिटेन में उनसे जवाब मांगा गया है। नोटिस जो दी गई, नोटिस सार्वजनिक की गई, नोटिस देखी आप लोगों ने? आपने नोटिस देखी? नहीं देखी? देखिए ऐसा किसी की बेइज्जत करना नहीं है, सार्वजनिक करिए नहीं है। नहीं, चच्चर बेइज्जती को सार्वजनिक हुई। या तो नोटिस में क्या उल्लेख किया गया वो सार्वजनिक किया जाए। नहीं कुशल चच्चा, आप मैं आप बताइए। हाँ दादा, उस नोटिस को सार्वजनिक किया जाए, पत्रकारों के साथ शेयर किया दादा, तो ये आपकी बात, चचा सुनो, तो एडिशनल साहब चाहे वो तारी चच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई जिनकी बेइज्जती भाई 4 आदमी के सामने भाई, पुलिस वालों के सामने भाई, जिनको आपने तो मैं करी बेइज्जती सामने भाई, सबके सामने आए जो भी थे अधिकारी। उसे नोटिस के लिए कह दिया गया। दूसरी बात आप कह रहे नोटिस को नहीं, नोटिस एडिशनल साहब को सामने आना चाहिए ना, चुप कर रहे हैं। क्या तुम बात कर रहे हैं? आपसे बोल रहा हूँ, एक मिनट बाहें होंगी, बिल्कुल नकली बाहें होंगी। हर बार यही होता बोल रहा था कि हम लोग के साथ जो हुआ वो हुआ है ना भाई, वो एक ह्यूमिलिएशन था, ठीक है। वो डीएम साहब एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने कबूला कि नहीं एक ह्यूमिलिएशन था, उन्होंने बताया है ना, बट इसका जवाब उनका ह्यूमिलिएशन नहीं है। इसका जवाब उनका ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकता, है ना।
कल से आप आज रहेगी ना, नोटिस दी गई आज से पत्रकारों से हुई है, वो बता देने करें। मतलब की बात कर रहे हैं तो क्या सारे लोगों को दिखाते हैं प्रकाशित करते हैं कभी देखने को मिलता है वो नोटिस देंगे पहले आपको विभागीय चीज दिखाएंगे भाई आपने कहा उनसे कहने के लिए आप आगे देखिए कि अगर आपको तब्दीली लग रहा है उल्टा फोन पकड़ेगा यार। ये जो छोटे भाईजान बैठे हैं ये उनके पुत्र हैं, तो ये आप समझ लीजिए इनकी पहचान किसी से छुपी हुई नहीं है। इनका जो है खानदान एक सियासी खानदान रहा है। जब लोग राजनीति के बारे में एबीसीडी नहीं तरफ से होता है, ये किसी हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ छोटा मोटा टिकट लेना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों की बनी बताइए, आप कहीं बताइए कोई दंगा फसाद कहीं कुछ हुआ हो। और बहन जी ने तो हमें अरबी और फारसी मदरसे की जो है मान्यता दी। हज हाउस जो लखनऊ में है बैठे ही हमारे चचा, हज हाउस सबसे पहले जो बहन जी ने हमको बना करके दिया है कि हम लोग आप लोगों के पास आए हैं। और समझाने वाली बात ये नहीं कि भाई आप जब हम आए हैं आपके पास, हम आपके रहनुमा को लेकर आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा सबसे एक ही निवेदन है क्या कि नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, और नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जला कर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जला कर छोड़ेंगे। मंदिर से हो प्यार तो मस्जिद का सम्मान, मंदिर से हो प्यार तो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बना कर छोड़ेंगे, ऐसा हिंदुस्तान बना कर छोड़ेंगे। ये तो हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन जो आजकल सारी पार्टियों का हिसाब है अपने अपना, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो किसी भी तरह का गंदा नहीं है, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दे दें कि झूठ फरेबियों से जनता अब, अरे झूठ फरेबियों से जनता अब हो जाओ होशियार, झूठ फरेबियों से जनता अब हो जाओ होशियार। अरे मांग रही है यूपी देखो बीएसपी सरकार, यही संकल्प हमारा चलिए भारत सारा, यही संकल्प हमारा चलिए भारत सारा, यही संकल्प लेकर चले क्या। अरे अब तक लूटे गए हो, अरे कब तक लूटे रहोगे, अब तक लूटे गए हो और कब तक लूटे रहोगे। अरे जालिमों के जुल्म कब तक तुम तो सहोगे, और मिलजुल कर बना लो अपना तुम तो वकार, यही संदेश है मेरा और यही संदेश हमारा, कह रहा छिबराम मौसारा, यही संदेश हमारा कहे छिबराम मौसारा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हाथी वाला बटन दबाकर हमारे भाई, क्या हमारी प्रत्याशी मोहतरमा वाहिदा बानो
जूही सुल्तान को भारी मतों से विजय बनाए। और इसके बाद हमारे अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ने आए और मेरी बात सुनी और हमारे लोगों की बात सुनी। गला थोड़ा खराब हो रहा है, सुबह से बोल ही रहा हूँ। देखिए, इस विधानसभा के चुनाव में आज से 1 हफ्ता पहले मेरा कोई दिल नहीं था चुनाव लड़ने का, सबको मालूम है ये बात। लेकिन मेरे फादर, मेरे वालिद मोहतरम 27 साल से बीएसपी में हैं। मेरी पैदाइश से 2 साल पहले वो भी डॉक्टर काशीराम जी के नेतृत्व में बसपा रैंक गई और जब से लेकर आज तक वो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो जब बहन जी का आदेश हुआ, उन्होंने कहा कि तुमको आना है और बुलाया, तो मैं फौरन पहुंचा। मैं बहुजन समाज पार्टी को अपनी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस पार्टी को मेरे फादर ने 27 साल से सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तो मैं जब बहन जी के पास गया तो उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता को हमने अपना कैंडिडेट बनाया हुआ था, हमें सोचा हुआ था कि अपनी सिटी चेयरमैन को चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन उनकी फौत हो चुकी है, अब वो नहीं है और मैं अकेला हूँ, मैं इतनी बड़ी विधानसभा नहीं देख सकता और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं, उन लोग को टिकट दिए। तो बहन जी ने बोला कि उनका टिकट वो पहले पार्टी में छोड़ चुके हैं और वो अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, और उस विधानसभा में सबसे पुराना जो घर है वो तुम्हारा घर है, और मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और चुनाव की तैयारी करो। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने लोग नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ एक समदन नगर पंचायत का चुनाव लड़ता था, वहाँ लोग हैं और मुझे वही जानते हैं, मेरे वालिद को जरूर पूरा जिला जानता है। तो बोली कि तुम जाओ और बसपा का जो कैडर है, जो बसपा के लोग हैं, हमारा समाज है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बनकर काम करेगा। और मैंने देखा जब मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पास गया, उनकी इतनी मजबूत टीम के पास गया, तो उन्होंने मेरे भाई की तरीके से मुझे अपना भतीजा समझ के मुझे आगे बढ़ाया। अब मैं आपसे चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम है कि मैं घर में अकेला हूँ, मैं और मेरी वालिदा ही 2 लोग हैं, बहन की हम लोग शादी कर चुके हैं और वालिद की फौत। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गली गली नहीं घूम सकता। अब यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप मेरे भाई बनकर, मेरे चचा बनकर डोर टू डोर गाँव गाँव जाएंगे, अपने ही गांव में घूमेंगे, मैं भी घूमूंगा भी, और आप लोग घूमेंगे और मेरे लिए वोट मांगेंगे, कहेंगे कि ईमानदारी के लिए वोट दीजिए। मैं वो नेता नहीं जो आऊं और आप पे वादे करके चले जाऊं। हम लोग सिर्फ बहुजन समाजवादी की विचारधारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बात करते हैं खुल के थोड़ी सी। देखिए, इस टाइम पे 3 पार्टियां ऐसी हैं जो फील्ड में हैं, तिकोनी लड़ाई चल रही है आपस में। एक तो बीजेपी है जो हमको आपस में लड़ाती है, हम 2 भाइयों को, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करा उसने। और एक समाजवादी है जो अंदर से हमसे जलन रखती है, अंदर से आपस में लड़ाना चाहती है। दोनों पार्टी जात बिरादरी की बात करती हैं, जात बिरादरी की विचारधाराओं पे चुनाव लड़ती हैं। सिर्फ एक इकलौती बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बसपा की, जो सिर्फ आपस में एकजुट होने की बात करती हैं, आपस में भाईचारे की बात करती हैं। आप लोगों को ये बात गली गली पहुंचानी होगी। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ी कमजोरी भी है कि वो काम करते हैं, गाने वाले कम हैं, उनका जो वोट है वो नीचे दबका है, कम बोलता है, दबा कुचला वोट है। और समाजवादी का वोट है वो एक काम करता है 40 दफे बताता है, वो उनके नाच के बताता है। हमारा वोटर बोलता है तो उसको दबा देता है। यही सिर्फ फर्क है। आप कोई भी समाजवादी का नेता या बीजेपी का नेता आए और आपसे कहे हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो उससे कहिएगा जरा बताना विकास। और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। जब बहन जी 2007 में चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनके कामों की उन 5 सालों की लिस्ट, और इनसे कहिएगा तुम अपने 5 सालों की लिस्ट बता दो। तुमने कितने IT कॉलेज बनाए, तुमने कितने विश्वविद्यालय बनाए, तुम क्या हमें 100 ग्राम दाल बढ़ा के दे दोगे, चावल बढ़ा के दोगे, हमें खरीद लोगे क्या? शिक्षा दो,
शिक्षा नहीं देना चाहते। बहन जी ने शिक्षा दी और जिस बहन जी जिस बिरादरी से आती है वो सिर्फ शिक्षा पे खड़ी हुई है, वरना उनको तो बिल्कुल नीचे तबका दे दिया था। और मैं उनके समाज के लोगों से कहूंगा और खास तौर अपने जादव समाज, हजरत समाज से कहूंगा, दलित समाज से कहूंगा कि इस वक्त आ गया, अब आपने सबको वोट दे के देख दिया, अब आप दोबारा बहन जी को वोट दीजिए और उन्हीं को मजबूत करिए। आप लोग करेंगे ना? बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप बताइए कि मेरे बड़े बूढ़े भी खड़े हैं, आप लोग बैठाइए, मेरे बड़े बूढ़े भी खड़े हैं, आप लोग अपनी सरपरस्ती में इस चुनाव को इस गांव में देखेंगे। क्यों भाइयों, नौजवान भाइयों, आप बताइए, आप मेरे भाई बंधु इस चुनाव को देखेंगे यहाँ इंशाअल्लाह। और बड़े बूढ़ों की लोगों की सरपरस्ती में। और एक बात मैं आपके गांव में कहना चाहता हूँ, हर गांव में पार्टी बनती है, आपको खुदा का वास्ता, भगवान का वास्ता, आप आपस में बटिएगा नहीं। जब आपके लीडर, आपको अच्छे लीडर की जरूरत हो तो आप अपना अच्छा लीडर एजुकेशन देख के चुनिएगा, उसकी भाषा शैली देख के चुनिएगा। आप देखिएगा जिसको आप वोट दे रहे हैं उसकी भाषा शैली कैसी है, किस समाज से, किस घराने से बिलोंग करता है, उसकी क्या हिस्ट्री है। और मेरे बारे में भी जरूर देखिएगा, अंधा वोट मत दे दीजिएगा, ठीक है ना? जिसको वोट दीजिए, ये 5 साल के बाद वक्त आता है आपके पास, डोर टू डोर नेता घूमने लगते हैं। मुझे तो वक्त ही यही था, शायद मैं पहली बार आया हूँ, कभी अपने अब्बा के साथ भले आया हूँ तो बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला मेरा अल्लाह है और हस्बुल्लाह व निअमल वकील पर भरोसा रखता हूँ। मुझे मालूम है वो आपके दिलों को मेरी तरफ घुमा देगा। आपने हो सकता कुछ और मूड बनाया हो, अब आपका दिल अपने आप घूम जाएगा इंशाल्लाह। उसने कुछ सोच रखा है जो मुझे टिकट लाके कुंडली खटखटा के एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मुझे दिया। बहुत छोटी उम्र है मेरी, ठीक है ना? आप वादा करिए सब लोग हाथ उठा के कि आप सब मेरे साथ, मेरे कदम मजबूत करेंगे और मेरे साथ खड़े रहेंगे। कहिए सब लोग, कहिए भैया, आप भी बताइए सब लोग, आप नौजवान पिता, आप सब लोग साथ में रहेंगे ना? और आप लोग डोर टू डोर घूमेंगे, आपस में नहीं बटेंगे। बता दूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी का पहली बार इस विधानसभा में इतना वोट ब्राह्मण समाज का कभी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला था जितना इस बार मिलने जा रहा है। इतना यादव समाज का वोट कभी नहीं मिला था, क्योंकि वो कैंडिडेट देख रहे हैं, कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं, कौन इसके काबिल है, कौन ईमानदार है, कौन वादे करके हर साल आता है और चला जाता है, ठीक है ना? इंशाल्लाह आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया कि आप लोग आए और मेरी बात सुनिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही बनाई गई है। धन्यवाद।
हैं।